हेलो गाइस, जय माता की। आई होप आप ठीक होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने बोला आंटी हमारे साथ वीडियो बना। मैंने कहा ठीक है चलो बनाती हूँ। तो जैसे मेरे से बना एंजॉय वैसे मैंने करा। मैंने फिर अपने यूट्यूब चैनल में से डाल दिया। तो हमारे भी छोटे बच्चे थे उस टाइम, कभी मेरे जैसे तो कोई रहा ही नहीं। मैंने सब बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ। जब मेरे छोटे बच्चे थे हमने भी बहुत दुख झेला। उसी दुख के अनुसार इन बच्चों की मम्मी ड्यूटी चली जाती है तो मैं इन बच्चों के साथ खेलती हूँ, नाचती हूँ, जैसे बोलते ऐसे करती हूँ, डांटती हूँ, पीटती हूँ। बुरा नहीं मानते इनकी मम्मी। अभी हम मेरे को अभी तक कुछ नहीं बोला, खेलते रहते हैं मेरे साथ दिन भर। तो मैं भी इनके सारे अभी गांव गए थे तो परसों मैंने बोला भूखा में आया था, कोई नहीं था, ये बच्चे भी आए गांव से। तो गाइस क्या करूं, अकेले रहती हूँ। बेटा भी ड्यूटी चला जाता है, इसके पापा भी ड्यूटी चले जाते हैं। तो पड़ोसी के बच्चों के साथ ही मनोरंजन होता रहता है मेरा। बच्चे भी मस्त रहते हैं, मैं मस्त रहती हूँ। जब तक मेरे छोटे बच्चे थे हमको इतनी अकल भी नहीं रहती थी कि बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है। बच्चे बड़े हो गए। तो गाइस मैं आज अपनी कहानी बताती हूँ कि हमने दिल्ली में आके तो मैंने बहुत दुख झेले। बहुत दुख क्या झेले कि मतलब गरीबी बहुत झेली है। तो उसके अनुसार मैं किसी को किसी भेद की नज़र से नहीं देखती। मेरी ये खासियत है। मैं चलते आदमी को भी अगर दुख होगा तो मैं बोल देती हूँ कि आंटी क्यों हुआ, क्या हुआ, बेटा क्यों रो रहा है। कई लोग तो मेरा मुंह मार देते हैं कि आपको उससे मतलब। तो मेरे को किसी का गाइस दुख दिखाई नहीं देता, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने भी सहा है, हमने भी गरीबी सहा है, हमने भी दुख झेले हैं। आज मेरी दोनों लड़कियों की शादी हो गई। मेरे दोनों, बड़ी लड़की के भी 2 बच्चे हैं, छोटी लड़की के भी 2 बच्चे हैं। और माता रानी सुनेगी, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो बहू भी देखूँगी। अभी वो अभी बेटा भी ड्यूटी कर रहा है, 26 साल का लड़का हो गया। थोड़ा प्राइवेट ही है, आजकल सरकारी तो मिल नहीं रही है। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो लड़के ढूंढ रही हूँ मैं। उत्तराखंड के हैं हम। तो मैंने भी बहुत दुख झेला है गाइस। जब मेरा छोटा सिलेंडर था, बच्चे भी छोटे थे, तो जब इसके पापा आते थे ड्यूटी से तब जाके मेरा सिलेंडर भरता था। तब तक हम भूखे रहते थे। एक दिन की बात बताऊँ गाइस, मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ। मेरे को इससे लोभ लाला नहीं है कि मैं अपनी बात बता के मुझे लोग वायरल करेंगे, ऐसा नहीं। पर यह है कि देखो जब अकेले रहती हूँ तो ब्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा मुझे बताने का सहयोग मिल जाता है। मेरी बहन है, मेरे बहुत जानने वाले हैं, उन लोगों को मैं वीडियो भेजती हूँ तो वो लोग मेरे को बहुत मतलब मेरी बातों में बहुत ध्यान देते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं अपना वीडियो में अपने दिल की बात बताती हूँ और थोड़ा किसी को भी ये ज्ञान हो जाता है कि दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी छोटी लड़की का जन्माष्टमी आई थी। तो जन्माष्टमी के दिन तो व्रत था, दूसरे दिन मेरे घर में कुछ नहीं था। तो गाइस मेरी लड़की थी 6 साल की, छोटी वाली, 6 नहीं 7 साल की थी। 7 साल में उसने व्रत ले रखा था जन्माष्टमी का। तो मेरी लड़की ने बोला मम्मी कल तो व्रत था, आज क्या है। क्योंकि होता है उस टाइम सैलरी भी कम थी, बच्चे छोटे थे, इतना ज्ञान नहीं था, या ड्यूटी करती या बच्चे संभालती। अब तो काफ़ी काम हो गया, लोग इधर उधर जाते, कोठों में काम करते। हम तो इतना ज्ञान नहीं था मुझे कि किसी का झाड़ू पोछा करने से अपना भी गुजारा हो जाता है, बड़े लोगों का झाड़ू पोछा। मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मुझे कुछ करना है। बस घर में इसके पापा ने मुझे कभी बाहर जाने नहीं दिया, मेरे को कभी बाहर का काम नहीं करने दिया। जो नमक रोटी हो वो मुझे घर में ही दी, पहनने ओढ़ने के लिए मुझे घर में ही दी। आज मेरा लड़का भी हो गया गाइस। तो उस दिन की बात बताऊं मैं कि मेरी लड़की ने दूसरे दिन बोला मम्मी आज भी मेरा व्रत है, मम्मी घर में कुछ नहीं है, मम्मी मुझे भूख लगी है। वो दिन गाइस मुझे बहुत याद आता है कि मेरी लड़की ने उस दिन ऐसे बोला कि मम्मी आज भी व्रत है क्या। फिर मैंने, यकीन मानो तो मेरे दिल में वो बात ऐसे चुभी। इसके पापा ड्यूटी गए, मैं कभी इनको टेंशन नहीं देती। ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी से जाते हैं, तो मैं इनको टेंशन नहीं देती। जो नमक रोटी घर में शाम को बनता था वही हम खाते थे। तो
थोड़ा सा आटा था, मैंने उससे चीनी डाल के मैंने उससे 4-5 चीली बनाए। सौरभ को भी दी, बड़ी वाली को भी दी, लड़के को भी दी, और दोनों लड़की ने मेरे को जितनी भूख थी उसका तो मैंने थोड़ा कम ही। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो अपना पेट बच्चों के लिए मार देती है। आजकल के बच्चे, खैर माता रानी की कृपा से मेरे तीनों बच्चों मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे को अगर थोड़ा सा भी सर दर्द होता है तो मेरे तीनों बच्चों के दिल में ये हो जाता है कि मेरी मम्मी को क्या हुआ, एकदम से दवाई ले आती हैं। दोनों की शादी हो गई, फिर भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, फ़ोन करते हैं डेली। दोनों बेटी मेरी फ़ोन करते हैं। अब वो दिन याद करके, जब बच्चे छोटे रहते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, अब बच्चे ससुराल चले गए तो गाइस लड़कियों की याद तो आती है। अब लड़कियां, हमने इतना दुख झेला, लड़की अपने घर परिवार संभाल रही है। हमने भी संभाले, हमने भी टूटी गुंजेश देखी, हमने भी बहुत कुछ झेला गाइस, हमने बहुत कुछ। भाई बहन में मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे आगे बढ़े, मुझे पैसे मिले, पर यह है कि थोड़ा मैं अपना टाइम पास इसमें भी कर लेती हूँ। मेरी सहेलियाँ भी मेरे ब्लॉग देखती हैं, रोती हूँ तो वो भी रोते हैं, मैं जो ज्ञान देती हूँ तो वो पकड़ते हैं। इसमें कभी कभी मेरे से कोई भूल चूक हो तो मैंने अगले वीडियो में बताया कि मुझे ज़रूर बताना गाइस। तो जब अब बेटी ससुराल चली गई, मैं अकेली हूँ, तो मैं जब बैठी रहती तो मुझे वो बात याद आती है कि मेरे बच्चों ने क्या क्या झेला। मेरे कभी कभी ये होता था कि हम रात को भूखे भी सो जाते थे। दुनिया तो बोलती है गाइस कि अब मस्त है, खाते हैं पीते हैं, ब्लॉग में भी देखते होंगे, इंस्टाग्राम में भी मेरे ब्लॉग है, पर जो गाइस जो दिल में चोट रहती है ना, वो कभी नहीं पूछती, कभी नहीं। हंसो खेलो खाओ, दिल में तो रहता ही है। मैं बोलती हूँ कि खुश रहा करो, खुश में रहती हूँ, पर थोड़ा बहुत दिमाग में तो हर टेंशन रहती है। तो गाइस याद आ ही जाती है। छोटी वाली के 2 लड़के हैं, बड़ी वाली के 1 लड़के 1 लड़का है। अपने अपने घर सबको संभालना पड़ता है। माँ बाप हमेशा तो ज़िंदा रहते नहीं हैं। अब मैं सोच रही हूँ तुम लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद बना रहे तो बस अब एक घर में बहू आ जाए और थोड़ा सा किराए पे रहते मकान बन जाए। माता रानी की कृपा हम पे अगर बन जाएगी तो माँ तो क्या नहीं कर सकती। जिसकी हम रात दिन पूजा करते हैं, वो चाहेगी तो पल भर में रंग और पल भर में राजा बना देगी। तो गाइस अब तो मेरा बेटा भी कमा रहा है। माता रानी तुम लोगों का आशीर्वाद से, माता की कृपा से मेरा बेटा भी 26 साल, बेटा भी सामने ही करता है, यहीं पे राज मंदिर है तो सामने ही करता है। उसने भी नज़दीक ड्यूटी इसलिए पकड़ी, कभी मेरे को घबराहट हो जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी हाई हो जाता है, तो उसने सामने की ही ड्यूटी पकड़ी। जब भी करी, केमिस्ट में करा, फ्रिज कूलर में ये करा, उस सब जगह काम करा उसने, सामने। अब राज मंदिर में कर रहा काम। माता रानी उस पर अपना हाथ बनाए रखे, सबके परिवार, सबके बच्चों पे माता रानी हाथ बनाए रखे। गाइस जब बीती बात याद आती है तो आँख भर आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कोई सोचता है कि लेडीज़, सबसे ज़्यादा लेडीज़ दुख झेलती है, सबसे ज़्यादा। माँ भी वही बनती है, मामी भी वही बनती है, नानी भी वही बनती है, सब कुछ तो वही बनती है। और माँ बन के बच्चा जब दूर जाए और बच्चे को कष्ट हो तो बच्चा कितना, माँ कितनी दुखी होती है। जिस माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पाला, कभी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगी, घर परिवार बना रहे इसका। हम तो यही सोचते हैं माता रानी हर बेटी का घर बना रहे, कोई बेटी अपने घर में रोए ना, खुश रहे। अगर जहाँ औरत खुश है तो वहाँ खुशहाली होती है। हम तो ये सोचते हैं। हमारे भगवान के दुआ से हमारे पति हैं, हमारे पति ने हमें कभी बाहर ड्यूटी जाने के लिए कभी नहीं बोला। मजबूरी होती है
करते हैं, लेडीज़ करना चाहिए। पर मेरे पति ने मुझे कभी जाने नहीं दिया बाहर। नमक रोटी जो हो मुझे घर में दिया, जो पहनना ओढ़ना हो मुझे घर में दिया। बेटा भी मेरे को देखो वाईफाई लगा लेता, टीवी लगा रखे, रिचार्ज कर देता। मैं घर में ब्लॉग बनाती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मैं टाइम पास करती हूँ, अपना ब्लॉग बनाती हूँ। जो मैंने दुख मतलब कहते हैं ना, जो मैंने दुख झेला, जिस चीज़ का मुझे मतलब ये नहीं था कि मुझे ये चीज़ कभी मिलेगी, मुझे सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मन तन धन से वो दुख झेला। मैंने अपने पति के साथ संघर्ष करा। मेरे पति और मैंने भूखे भूखे भी रहे, रात रात हम भूखे रहे। एक रोटी रही होगी तो आधी उसने खाई, आधी मैंने खाई हैं। बच्चों को हमने 2 रोटी रही होगी तो आधी आधी 4 कत्तर भी, एक रोटी के 4 कत्तर हमने बच्चों को खिलाया। और ये माता रानी जानती है, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। इसीलिए मैं कभी घमंड नहीं करती, मैं कभी गर्व नहीं करती, कभी हमने किसी से फालतू पैसा नहीं खाती। किसी का 1 रुपये लिया हो, आज नहीं तो कल वो 1 रुपये मुझे याद रहता है मैंने किसी का देना है। क्यों? ऊपर हमने जवाब देना है। सच्चाई पे चलती हूँ, कहीं पे भूल चूक हो जाती है, हमें ज्ञान नहीं रहता, उसी अज्ञान को भगवान हमें माफ़ करे। पर हमने बहुत दुख झेला। अब देखो मतलब जो मुझे, जिस चीज़ का मुझे ये नहीं था कि मेरे को भगवान ये देगा, भगवान ने मुझे सब कुछ दे, नाती पोते, खाने पीने, ओढ़ने, सुनने सुनाने, सब चीज़ का मुझे ज्ञान दिया, धन दिया, दौलत दिया, प्राइवेट नौकरी है। कोई बात नहीं, हम भूखे तो नहीं है, पर बचपन में सभी कोई कोई झेलता होगा। पर गरीबी बहुत बुरी है। भगवान ये गरीबी किसी को ना दे। गरीबी दे पर पेट भरने के लिए एक रोटी, एक वक्त की रोटी ज़रूर दे। तो गाइस, अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी करना, नहीं तो मत करना। देखो मैं तो अपना, देखो मैं अकेली रहती हूँ गाइस, मेरे को तो अपना, मेरे बड़ी वाली लड़की नहीं, मेरा ये चैनल खोला है कि मम्मी तू घर में रहती है, मम्मी इसको तू बनाया कर, सब बनाते तू। मैं इंस्टाग्राम में मैंने न जाने कितने वीडियो अपलोड करे, तो मेरी बेटी कहती थी, मेरी चैनल बना के गई कि मम्मी इसको बना दो, घर में बैठ के कुछ बतिया लिया कर, वीडियो बना लिया कर। मैंने कहा ठीक है। तो गाइस, कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय भारत, और जय माता की, जय भैरव की, जय खाड़ो श्याम। बाय बाय।